बद्री विशालाय नमो नमः। तुलसी मेरे राम को रीज भजो या खीज, भोम पड़े उल्टा सीधा जब ही पड़े सब बीज। यानी जो बीज भूमि में किसान गिरता है तो वो ये नहीं देखता है कि ये बीज उल्टा जा रहा है या सीधा जा रहा है, लेकिन फिर भी भूमि जो है उस बीज के साथ भेदभाव नहीं करती है। जो बीज उल्टा गिरता है ना, उसका भी अंकुर ऊपर ही आता है, और जो सीधा गिरता है उसका अंकुर भी ऊपर ही आता है। इसका तात्पर्य यह है कि आप भगवान का स्मरण किस प्रकार कर रहे हो, ये महत्वपूर्ण है। आपकी भावना कैसी है, क्योंकि भावो विद्यते देवः, भावना के अंदर ही देवता निवास करते हैं। जो मूर्ति पाषाण की होती है वो एक पाषाण का टुकड़ा ही तो होता है, लेकिन अपनी भावनाओं के द्वारा, अपनी भावनाओं की समझ के द्वारा हम उसके अंदर ईश्वर देखते हैं और ईश्वर देख करके उसकी पूजा करते हैं, तो भावना प्रदान हुई। और बिना भावना के, बिना भाव के तो मार्केट में टमाटर या सब्जी भी नहीं मिलती है, तो भगवान बिना भावना के कैसे प्राप्त हो सकते हैं आपको। तो भाव प्रदान है। आप क्या नाम ले रहे हैं, किस नाम से भगवान को पुकार रहे हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है आपकी भावना, आपकी लालसा, भगवान को प्राप्त करने की आपके अंदर कितनी लालसा है, यह महत्वपूर्ण है। एक बहुत अच्छी कथा मिलती है कि एक गांव का अज्ञानी पुरुष जाकर के किसी महात्मा को बोलते हैं कि प्रभु, मैं मेरे जीवन में पढ़ा लिखा नहीं हूँ, कुछ जानता नहीं हूँ, कुछ समझता नहीं हूँ, आप मेरे को कोई ऐसा भगवान का नाम बता दीजिए जिस नाम का मैं जप कर करके मेरा उद्धार कर लूँ, भगवत प्राप्ति कर लूँ। महात्मा सोचते हैं कि ये गांव का अनपढ़ गंवार ये क्या जाने भगवान को, इसको मैं एक ऐसा नाम दे देता हूँ जो मेरा पिंडा भी छूट जाएगा और ये उसमें लग जाएगा। तो महात्मा ने क्या नाम दिया, अगमोचन। अग मानी पाप और मोचन मानी पापों से छुड़ाने वाले, पापों को धोने वाले। तो अगमोचन यानी अगमोचन एक भगवान का नाम है। पापों से छुड़ाने वाले को अगमोचन कहा जाता है। उस व्यक्ति के दिमाग में वो नाम स्मरण हो गया और वो अगमोचन 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 का नाम स्मरण करने लगा। और अपने गांव जाते समय रास्ते में उसने अगमोचन की जगह ए को भूल गया और घमोचन 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 करने लगा। उसको ये पता नहीं रहा कि महाराज ने कौन सा नाम बताया था। उसके तो दिमाग में यही रहा कि घमोचन घमोचन ही हमारे महात्मा ने, हमारे गुरुजी ने बताया है। खेती करता रहा और खेती करते करते एक दिन बैल से खेत जोत रहा था और घमोचन 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 का जप चल रहा निरंतर। भगवान विष्णु वैकुंठ लोक के अंदर जो ही भोजन प्रसादी के लिए बैठे तो भक्त का स्मरण आया, भक्त की जो आवाज है ना भगवान तक पहुंच गई। और उस भक्त को सुन करके घमोचन 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 नाम से मेरे को पुकार रहा है, ऐसा सुन करके भगवान श्री हरि हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। और जब मुस्कुराए तो लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया। लक्ष्मी जी कहती है कि हे प्रभु, इस समय आप अचानक ऐसे कैसे मुस्कुरा रहे हैं। तो लक्ष्मीपति भगवान विष्णु कहते हैं कि हे भगवती, आज मेरा भक्त मेरा एक अलग ही नाम से मेरे को पुकार रहा है, जो उस ऐसा शब्द आज पहले किसी भक्त ने नहीं पुकारा, वो नाम लेकर के मेरे को पुकार रहा है। लक्ष्मी जी जिज्ञासा प्रकट करती है कि प्रभु, ऐसे भक्त को तो देखना चाहिए, जाना चाहिए, मिलना चाहिए ऐसे भक्त से। तो लक्ष्मी और नारायण दोनों उस किसान के खेत के पास में आते हैं और भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, मैं पास में एक गड्ढा है, इस गड्ढे में छुप जाता हूँ और तू जाकर के एक सामान्य नारी का वेश बना करके इस मेरे भक्त की परीक्षा ले। किसान अपनी धुन में मस्त खेत जोत रहा है और घमोचन 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 का स्मरण करते जा रहा है। वो लक्ष्मी जाकर के कहती है कि तुम किसके नाम पुकार रहे हो, किसकी भक्ति करते हो, ये कौन से भगवान है घमोचन। लेकिन वो उसकी नहीं सुनता है, अपने हाल में मस्त किसान खेत हल जोत रहा है। जब बार बार लक्ष्मी पूछती है तो किसान चिड़चिड़ा जाता है और चिड़चिड़ा करके स्वाभाविक रूप से ऐसे बोल देता है
कि तेरे कसम का नाम ले रहा हूं चिढ़ करके। लक्ष्मी जी डर गई कि कहीं इसने हमको पहचान तो नहीं लिया है, मेरा कसम का नाम ले रहा है, इसका मतलब ये मेरे को पहचान गया। फिर पूछती है तो चलो बताओ मेरा कसम कहाँ है। वो बार बार पूछती है, फिर उसको छेड़ती है, तो फिर झुंझला करके फिर बोलता है गड्ढे में है तेरा कसम और कहाँ है। इतना सुनते ही लक्ष्मी जी के तो पसीने आ गए और लक्ष्मी जी कहने लगी कि हे प्रभु आप गड्ढे में से निकल के बाहर आ जाओ, ये तो हमारे बारे में सब कुछ जानता है। और लक्ष्मी भगवान जो छुपे हुए थे वो बाहर निकल के आते हैं और उस भक्त से कहते हैं कि आज तूने मेरे को जीत लिया है, क्योंकि तू शुद्धता अशुद्धता ज्ञानी नहीं है, कौन सा शब्द गलत है कौन सा शब्द सही है इसका तेरे को भान नहीं है, लेकिन तेरी जो आकांक्षा है, तेरा जो समर्पण भाव है, तेरा जो मेरे में प्रगाढ़ विश्वास है, उसके द्वारा आज तूने मेरे को जीत लिया है, तेरे को क्या चाहिए। वो किसान गिर जाता है कि प्रभु मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो आपकी निरंतर जन्म जन्मांतर आपकी भक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ। और भगवत कृपा से उस किसान को जन्म जन्मांतर की भक्ति दे करके भगवान वैकुंठ लोक को चला गए। तो इस कथा से ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति के अंदर त्रुटि नहीं देखनी चाहिए, और जैसा भी आपको भगवान का नाम आता है उसी में प्रगाढ़ विश्वास रख करके, प्रगाढ़ अटूट उसमें आस्था रख करके आपको भगवान का स्मरण करना है। आस्था प्रदान है, भाव प्रदान है। एक बार पुनः मैं भगवान की भगत कृपा आप लोगों पे सबको प्राप्त हो, ये प्रार्थना करता हुआ मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय बद्री विशाल, जय राधा गोविंद।